जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 2.123 जिसके अंदर कह रहा है फाइंड कीजिए Vx की वैल्यू को इस नेटवर्क के अंदर। तो ये नेटवर्क के अंदर आपको ये Vx की वैल्यू नज़र आ रही है। यहाँ पे असल में आपका वोल्टेज डिवीजन रूल इन अ सिंगल वायर वाला कंसेप्ट इस्तेमाल होता है, जिसे मुझे शायद ही इस चैनल के ऊपर मैंने अपलोड किया हो, क्योंकि प्रीवियस चैनल बच्चों आपको शायद याद हो कि मेरा बैन हो चुका हुआ था एक हैकर की वजह से। तो उसी की याद में हमने असल में ना शुरू वाली वीडियोज़ में वो कुछ शेरो शायरी लिखी हुई है और कुछ भी नहीं है उसमें। तो उसमें असल में ये कंसेप्ट था बच्चों। अब ये एक होल वायर देखें लगी हुई है, जिसके क्रॉस ये कुछ पार्ट में Vx वोल्टेज है, ठीक है जी। तो ये असल में होता है एक सिंगल वायर के ऊपर वोल्टेज डिवीजन रूल लगाना। ज़रा गौर से देख लीजिएगा आज इस टेक्निक को। ये यहाँ पे हमारे पास है जी, आगे ग्राउंड का टर्मिनल होगा, ठीक है। आप वैसे भी देख लेंगे जब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की ज़रा थ्योरी लगा के दिखाता हूँ ना, आपको समझ आ जाता है। एक थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है, ज़ुकाम लगा हुआ है बहुत सख्त, तो आज आपको वो ज़ोरों शोर नहीं नज़र आ रहा होगा जो पहले होता है। तो लिहाजा जी ज़रा गौर कीजिएगा, ये Vx मैंने फाइंड आउट करना है ना, तो सिंगल वायर के ऊपर मैं वोल्टेज डिवीजन रूल लगाने वाला हूँ। उससे पहले नंबर पे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मुझे Vx के लिए V0 की वैल्यू की बहुत ज़रूरत होगी, ठीक है। ये भी एक चीज़ पता चलती है। और उसके अलावा V0 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे यहाँ पे जो एक टेक्निक नज़र आ रही है वो KCL ही है, यानी नोडल एनालिसिस का कह लें छोटा सा पार्ट। तो KCL में सबसे पहले नोड आइडेंटिफाई करना होता है। व्हाट इज़ नोड बच्चों? नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है। जहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच होती है वो कहलाता है बाइनरी नोड। उसको हम ज़्यादातर कंसिडर नहीं करते, वो हमारा क्वेश्चन लंबा कर देता है, ठीक है, जो मेरी थ्योरी है शुरू से। और उसके बाद हमारे पास आता है हायर नोड, जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच होती है। और उसके बाद आता है सरफेस नोड, जहाँ पे तीन से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है, ठीक है जी। हमने हायर और सरफेस नोड को कंसिडर करना है। अब मेरे ख्याल में तो यहाँ पे हमारे पास टोटली सरफेस नोड ही होने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले नंबर पे ऊपर ये एक होल, एक पूरी सतह है, जहाँ पे एक इस रजिस्टर की वायर, एक इस करंट सोर्स की वायर, एक इस रजिस्टर की वायर, एक इस रजिस्टर की वायर, एक इस करंट सोर्स की वायर, इस पूरी सतह पर कनेक्टेड है सारी। और इस सतह के बीच में कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं लगा हुआ जो एक से ज़्यादा इनको यानी कि नोड्स बना सके। डैट्स वाई ये पूरा एक ही नोड है। तो आप लोगों को समझाने के लिए मैं खुद ड्रा करता हूँ, तो ऐसे पेपर में आपने ऐसे शेडिड नहीं करना, ये शेड आपको समझाने के लिए मैं ऐसे शेड करता हूँ। सुपर नोड की बाउंड्री ड्रा करना वो तो आपकी मजबूरी है, वो तो आपने करना ही करना है, और वो भी मैं भी करता हूँ। लेकिन ये जो बाउंड्री मैं लगाता हूँ ना, ये आपको समझाने के लिए होती है ऐसे, ठीक है। ये आपका पूरा एक ही नोड है जिसे उसने ऑलरेडी एक वोल्टेज का नाम दिया हुआ है V0, तो हम उसी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद देखें ये एक नोड है सरफेस नोड, जहाँ पे चार चीज़ों की वायर अटैच है, दो रजिस्टर यही नीचे वाले और दो ऊपर वाले। तो ये भी एक नोड है, यहाँ पे हम V2 के नाम से या V1 के नाम से चले वोल्टेज लेते हैं। और उसके बाद ये नीचे एक पूरा सरफेस नोड है, देखें नीचे भी ऊपर वाली सतह वाला हिसाब है, दो रजिस्टर की वायर, एक करंट सोर्स की वायर, एक इस करंट सोर्स की वायर अटैच है। तो इस पूरे को हमें ग्राउंड करना होगा, बिकॉज एक नोड का ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी होता है, यानी इसके हर पॉइंट पे अब 0 वोल्ट आ गए हैं, ठीक है। तो ये सारा चक्कर था, और इसी के बीच में ये वायर लगी हुई थी। देखें नीचे वाला ये पॉइंट इसका ग्राउंड से कनेक्ट था, तो देखें मैंने नीचे ग्राउंड लगा दिया इसके, और ऊपर वाला पॉइंट उससे कनेक्ट था, डेट से ऊपर V0 लगे हुए हैं। जस्ट इतना सा कंसेप्ट है। अब मैं Vx की जस्ट इसलिए इक्वेशन बना रहा हूँ ताकि आपको बाद में मतलब पहले ही पता चल जाए हमें चाहिए क्या Vx को फाइंड आउट करने के लिए। अब ये होल वायर है, होल वायर में कैसे VDR लगता है देखें। अब ये पूरी वायर है बच्चों, जिसके टोटल वोल्टेज असल में V0 है, क्योंकि बैटरी ये है। तो लिहाजा ये टोटल वोल्टेज है जो डिवाइड होते हैं इन दो रजिस्टर के दरमियान। तो लिहाजा अगर हमें किसी भी मतलब के सर्किट के अंदर किसी रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करने हो VDR की मदद से, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? जिस रजिस्टर के क्रॉस आपको वोल्टेज पॉइंट आउट करने हैं उसकी रेजिस्टेंस को ऊपर रखें, जो हमारा तरीकाकार है, बटे में रखें टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि उसकी रेजिस्टेंस प्लस बाकी जो रजिस्टर है मल्टीप्लाई करवा दें सप्लाइड बैटरी के साथ, यानी जो वोल्टेज सप्लाई हो रहे हैं, तो आपको वोल्टेज मिल जाएंगे। तो ये इसका फार्मूला आ गया 2/3 टाइम्स ऑफ V0। ओके हो गया। अब इसके बाद हमने लगाना तो वो KCL वगैरह ही है, लेकिन उससे पहले हम इस ये जो डिपेंडेंट सोर्स है सर्किट के अंदर, इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। देखिए Ix की क्या इक्वेशन बनती है, यहाँ कहाँ पे कहीं Ix घूम रही है। ये हमारे पास एक वायर है जिसमें Ix फ्लो कर रहा है, देखिए इस नोड में से निकलता है और इस नोड में एंटर करता है। तो कैसे बच्चों करंट की इक्वेशन बनाते हैं इस तरह के करंट्स की? जिस नोड में से करंट लीव करता है
उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस का साइन, ये देखें लीव कहाँ से करके आ रहा है, बाहर कहाँ से निकल रहा है, इसमें से निकल के आ रहा है। तो लिहाजा वी नाट के वोल्टेज आगे आगे उसी वक्त माइनस का साइन लगा देना होता है, और जहाँ पे जिस नोड में जाके एंटर करता है उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे अपने बटे में जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई होती है वो लिखती नहीं होती है। तो ये देखें जाके V1 में एंटर कर जाती है, तो V1 आ गया, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो आ गई बटे में। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गया। यानी मुझे आई एक्स को मालूम करने के लिए मतलब आई एक्स की जहाँ पे भी कहीं ज़रूरत होगी उस इक्वेशन को मैं इससे मतलब क्या कर दूंगा, एक्सचेंज कर दूंगा और मेरा काम आसान हो जाएगा। अब बच्चों हम KCL लगाना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपने नोड 1 पे KCL लगाऊंगा। ये मेरा नोड 1 है ऊपर वाला। अप्लाई KCL एट नोड 1 ये आपने लिख लेना है। तो KCL में हम क्या करते हैं, द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स, लेकिन मैं हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे इज इक्वल टू की क्या करता हूँ, एंटरिंग करंट्स की बजाय लिविंग करंट्स लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं एंटरिंग करंट्स लिखूंगा इस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड, यानी राइट हैंड साइड पे एंटरिंग और लिविंग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले नंबर पे मेरे पास कौन सी वायर आती है, ये वाली वायर। तो ये एक एंटरिंग करंट है जो इस नोड के अंदर एंटर कर रही है, तो एंटरिंग करंट को इस साइड पे लिखेंगे। उसके बाद ये वाली वायर आती है, इस वायर की मुझे करंट का पता ही नहीं है, तो मैं लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ लगाऊंगा, जो आपको पहले ही समझ जाना चाहिए कैसे लगता है। मैं बच्चों अपने जिस नोड के ऊपर KCL लगा रहा हूँ उसी नोड में से करंट को लीव करवाऊंगा, मैं इस नोड में से करंट को लीव करवाता हूँ, तो उसी वक्त इस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिखना हम पर लाजम हो जाता है। ये तरीकाकार है, यानी ये कंसेप्ट है इसका असल में। तो यहाँ से V0 माइनस आगे यहाँ से करंट लीव करती हुई जाके इस नोड में एंटर हुई, तो नोड टू नोड करंट का मूवमेंट करना लाजमी है। ठीक है बच्चों, यहाँ से जाके इस नोड में एंटर हुई तो लिहाजा इस नोड के वोल्टेज आ जाएंगे, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो आपने बटे में लिख देनी है, तो लिहाजा आपने करंट लिख ली है। यही लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ है। तो शुरू में देखें, जैसा कि मैं कह रहा हूँ लिविंग करंट फार्मूला, डेट्स वाई ये लिविंग करंट की साइड वाली जगह पे लिखी गई, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे करंट लिखी गई है, लिविंग करंट है। ठीक है जी, आगे प्लस। उसके बाद देखो बच्चों, मुझे इस वायर की करंट का भी नहीं पता, ये एक अननोन करंट है IX, लेकिन ये भी एक लिविंग करंट है, देखें बाहर जा रही है, लेकिन हम उसको अभी इग्नोर करेंगे। हम लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ लगाएंगे। मैं यहाँ से एक करंट को लीव करवा देता हूँ। ठीक है, तो जिस नोड में से करंट को लीव करवाया उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख दोगे, तो यहाँ से करंट लीव करते हुए जाके V1 में एंटर हुई, तो ये आ गया V0 माइनस V1, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आ गई बटे में, जो कि 3 है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है इस वायर की। अब इस वायर की जो बच्चों मुझे करंट है इसकी भी नहीं पता, तो लिहाजा मैं यहाँ से भी क्या करता हूँ, इस नोड में से करंट को लीव करवा देता हूँ, उसी वक्त लिख दूंगा V0 माइनस। अब ये करंट यहाँ से लीव करती हुई देखें डायरेक्ट जाके ग्राउंड में एंटर कर जाएगी, तो V0 माइनस 0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में कितनी आई है, 1 और 2। ठीक है जी, और उसके बाद ये वाली वायर बचती है जिसकी देखो बच्चों ये भी एक एंटरिंग करंट है, इसके अंदर एंटर कर रही है, तो लिहाजा ये इस साइड पे आ जाएगा +2IX, क्योंकि एंटरिंग करंट इस साइड पे लिखना है। IX की जगह मैं डायरेक्ट उसकी इक्वेशन पुट करने लगा। ठीक है जी, 2IX लिख के फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं जब उसकी इक्वेशन ही पुट करनी है तो उससे अच्छा नहीं है पहले ही पुट कर लूँ। तो V0 माइनस V1 ये मैंने IX की इक्वेशन पुट कर दी। ठीक है, 2IX था तो IX की जगह उसकी इक्वेशन पुट कर दी जो मैंने यहाँ पे बनाई हुई थी। अब बच्चों इस देखें पूरी इक्वेशन का LCM क्या आ रहा है, पूरी इक्वेशन का LCM आ रहा है 6, तो पूरी इक्वेशन को 6 से ज़रब देके ज़रा सिंप्लीफाई कर लो। तो जब मैं इस पूरी इक्वेशन को 6 से ज़रब दूंगा, यहाँ पे 6 ज़रब खाएगा, 6 6 से काट जाएगा, ऊपर वाले नंबर जस्ट एज इट एज आ जाएंगे। यहाँ पे जब 6 ज़रब खाएगा, 3 एक बार, 3 2 बार, 6 2 ऊपर ज़रब खा जाएगा। यहाँ पे जब 6 ज़रब खाएगा, यहाँ पे भी 2 बचेगा ऊपर, तो 2 2 ज़रब खा जाएगा, 6 4 बार 24 हो जाएगा। इसके साथ जब आके 6 ज़रब होगा, 3 एक बार, 3 2 बार, 6 2 2 बार, 4 4 अंदर ज़रब खा जाएगा, तो 4V0 माइनस 4V1 आ जाएगा। ठीक है जी, अब ज़रा गौर कीजिएगा, हम पहले V0 के कंपोनेंट को रख लेते हैं। ये देखो बच्चों, पहले नंबर पे 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5V0 हुआ, और ये 4V0 इधर आके -4V0 हुआ, यानी 5V0 माइनस 4V0, यानी कि टोटल बचा V0 सिर्फ। 5 में से 4 माइनस हो गया ना, तो सिर्फ एक V0 बचा। ठीक है, उसके बाद V1 को आप कैलकुलेट करो, देखो -V1 है, -2V1 है, -3V1 हो गया, और ये यहाँ पे है -4V1। जब ये -4V1 इधर आएगा तो +4V1, यहाँ पे था -3 और उधर से आया +4 होकर, यानी ये उधर माइनस में था, इधर आके प्लस में हुआ, तो एक V1 बचा। तो ये चीज़ बची है, और इज़ इक्वल टू 24 है। ये आपके पास इक्वेशन आ रही है, इक्वेशन नंबर 1 इसको कह लें। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे जी, हमें वैल्यू वैसे बच्चों किसकी चाहिए अपने वी एक्स को फाइंड आउट करने के लिए? हमें वैल्यू चाहिए सिर्फ वी नाट की। तो हम वी नाट की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। देखिएगा बस जस्ट आपको अब क्या करना है, आपको इस नोड 2 के ऊपर भी KCL लगाना है। तो अप्लाई KCL एट नोड 2। तो देखें KCL लगने लगा है। सबसे पहले मैं इस वायर की करंट लिखना चाहूँगा, तो मैं इस नोड, मुझे देखें इसकी वैल्यू नहीं पता, इसकी जितनी भी वायर्स है सब की वैल्यू नहीं पता, सब लीविंग करंट्स होने वाली हैं ओहम्स लॉ की मदद से। तो पहले मैं इस नोड में से करंट को लीव करवाता हूँ, उसी वक्त लिख दूंगा V1 माइनस, जाके ये V0 में एंटर कर दिया। देखें ना V0 का नोड है ना, तो V1 माइनस V0/6। उसके बाद मुझे इस वायर की करंट का भी नहीं पता, तो यहाँ पे भी वही फार्मूला यानी लिविंग करंट फार्मूला V1 माइनस V0/3। नीचे वाली वायर का भी वही चक्कर है, दोनों वायर्स का मुझे करंट का नहीं पता, तो मैं यहाँ से करंट को लीव करवाता हूँ V1 माइनस, आगे जाके ये जीरो में एंटर करके V1 माइनस 0/3। जिस नोड के ऊपर आप बच्चों KCL लगा रहे होते हो ना, उस नोड के घेरे में जितनी वायर्स होती हैं सब के ऊपर आपने यानी कि उन सब की करंट लिखनी होती है। उसके बाद इस वायर की मैं करंट लिखना चाहूँगा, तो ये भी V1 माइनस 0/6 आ जाएगा, क्योंकि करंट ने फ्लो ही उस तरफ कर जाना है, नोड टू नोड मूवमेंट होगी। अब ये आपके पास इक्वेशन आ रही है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि एंट्रिंग करंट है ही कोई नहीं। अब इसका एलसीएम भी 6 है। 6 से पूरी इक्वेशन को ज़रब देते हैं। यहाँ पे 6 ज़रब हुआ तो सीधा सीधा ऊपर वाली टर्म्स आ गई। यहाँ पे 6 ज़रब हुआ तो 3 एक बार 3 दो बार 6, 2 ऊपर बचा तो 2 ज़रब खा जाएगा। यहाँ पे भी 3 एक बार 3 दो बार 6, 2 ऊपर ज़रब खा जाएगा। यहाँ पे 6 एक बार यानी डायरेक्ट कट गया, V1 आ जाएगा। अब इसको देखा जाए तो ये क्या बन रहा है, V0 पहले इकट्ठे करने हैं, -3 V0 आ रहा है। और V1 की बात करूँ तो 2 1 2 5 और 1 6 यानी 6 V1 आ रहा है जी, इज इक्वल टू 0। अब बच्चों अगर मैं इस इक्वेशन में से V1 की इक्वेशन बनाता हूँ, V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 माइनस V0। उसकी रीज़न बताता हूँ, क्योंकि अगर मैं V1 को यहाँ पे पुट करता हूँ ना, मुझे V0 की वैल्यू मिल जाएगी, और मुझे चाहिए भी सिर्फ V0 की वैल्यू, क्योंकि मुझे कहा गया VX को फाइंड आउट करें, और देखें VX की इक्वेशन में सिर्फ V0 यहाँ पे इंक्लूड है। तो V0 की वैल्यू ही हमें सिर्फ निकालनी है, हमें ज़रूरी नहीं है V1 भी निकालें। जिन बच्चों का दिल करता है तो वो V1 को कह लें जस्ट एज आ बोनस के तौर पर, बस फाइंड आउट करके पेश कर दे, ज़रूरत को नहीं है वैसे उसको फाइंड आउट करने की। तो ये मैं इसको उठा के पुट करूँगा इस इक्वेशन में, ठीक है जी। आपने यहाँ पे ना इसको ऐसे मार्क डाउन करके ब्लैक पेंसिल से कहना पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 इन इक्वेशन 2, ठीक है जी। -3 V0 प्लस 6 इंटू 24 माइनस V0 इज इक्वल टू 0। तो देखिए क्या होगा, हमारे पास हो जाएगा, देखो -3 V0 और ये -6 V0 बन चुका होगा, तो ये आ जाएगा -9 V0 प्लस 6 24 बार कितना होता है यार, 6 4 बार 24, 2 6 2 बार 12 और 144 होता है। अच्छा जी, फिर भी मैं कैलकुलेट करना चाहूँगा, बिकॉज फिर आपने सामने कहना है सर आप यहाँ पे ये गलती कर गए हैं, यही है। तो ये देखो बच्चों, ये दूसरी जानिब जाके पहले पॉजिटिव हो गया, 9 V0 इज इक्वल टू 144 आ गया। फिर V0 की वैल्यू आ जाएगी 144/9, और इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। ये बच्चों 16 आता है, 16। ठीक है जी, आपको V0 की वैल्यू मिल गई, इसको उठा के पुट कर ले अपनी उस इक्वेशन में VX के लिए। VX इज इक्वल टू था 2/3 V0, जो कि 32/3 आ रहा है। और इसको सॉल्व करें थोड़ा बहुत तो VX आ जाएगा आपके पास 10.67 10.67 वोल्ट कह सकते हो, या 10.7 वोल्ट ही लिख दो डायरेक्ट, तो एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।